Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I am Smaira Wasim in my channel Chemistry. I hope कि आप सबको मेरी पहली वीडियोस पसंद आ रही होंगी और स्टूडेंट्स को समझ में भी आ रहा होगा। आज हम देखेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 में से कि सिंबल्स क्या होते हैं, वैलेंसी क्या है, वैलेंसी कोवेलेंट कंपाउंड में किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, आयोनिक कंपाउंड में किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है, रेडिकल क्या होते हैं, ये हमारा आज का टास्क है। सबसे पहले हम सिंबल्स पे आ जाते हैं। हमें पता है कि देयर आर 118 एलिमेंट्स जो कि मौजूद हैं। उनको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? हम उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल से। तो व्हाट इज सिंबल? सिंबल क्या होगा? सिंबल एब्रिविएशंस है फॉर द नेम ऑफ द एलिमेंट्स इन इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और जर्मन। जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनके नेम्स या इंग्लिश में होंगे, लैटिन, ग्रीक या जर्मन में होंगे। उनके नेम्स के 1 या 2 अल्फ़ाबेट्स को मिलाकर हम उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ नोन एज़ सिंबल। वो सिंबल कहलाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं सिंबल्स की, जैसे कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैपिटल H से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब हीलियम, हीलियम भी H से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम इसे भी H से रिप्रेजेंट करते तो कंफ्यूजन हो जाती कि इट इज़ हाइड्रोजन के हीलियम। तो क्या किया गया कि उसको 2 अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया गया। फर्स्ट रिटन इन कैपिटल एंड सेकंड वन इज़ इन स्मॉल अल्फ़ाबेट। उसके बाद लिथियम देख लें। लिथियम Li से रिप्रेजेंट किया गया, बेरिलियम Be, बोरॉन B से, कैपिटल B से, कार्बन C से, नाइट्रोजन कैपिटल N से, ऑक्सीजन O से, फ्लोरीन जो है वो हमारे पास कैपिटल F से, एंड नियॉन जो है वो Ne से रिप्रेजेंट किया गया। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंबल्स। नेक्स्ट में हम डिस्कस करते हैं यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट, दैट इज नोन एज वैलेंसी। अब वैलेंसी हमारे पास क्या है? ये किसी भी एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइनिंग कैपेसिटी को कहते हैं कि वो कितना उसके साथ कंबाइन हो सकता है, उसके साथ बॉन्ड बना सकता है, दैट इज नोन एज वैलेंसी। ये किस चीज पे डिपेंड करती है? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में मौजूद हैं उन पर डिपेंड करती है, दैट इज नोन एज वैलेंसी। इसको थोड़ा-सा हम यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट में कि कोवेलेंट कंपाउंड में वैलेंसी को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। कोवेलेंट कंपाउंड में वैलेंसी हाइट is the number of hydrogen atom which combine with one atom of that element। यानी ये वैलेंसी वो है हमारे पास जो कि हाइड्रोजन की तादाद पर डिपेंड करती है कि वो किसी एटम से कंबाइन हुए हों। या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एटम जितने बॉन्ड बनाएगा उतनी उसकी वैलेंसी होगी। द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, यानी वो एलिमेंट कितने बॉन्ड्स बना रहा है, दैट इज इट्स वैलेंसी। अब इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं हमारे पास नेक्स्ट में, आप उसको देख लें। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं HCl से। HCl में अब आप देखें कि क्लोरीन सबसे पहली इसकी कोवेलेंट कंपाउंड की जो फर्स्ट डेफिनेशन है कि इट्स अ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम व्हिच इज कंबाइंड टू एन अदर एटम। सो द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1। हम कह सकते हैं कि क्लोरीन की कितनी वैलेंसी है? 1, क्योंकि वो एक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन है। और दूसरी डेफिनेशन के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि कितने बॉन्ड बना रहा है? क्लोरीन 1 बॉन्ड बना रहा है तो इसकी वैलेंसी 1। इसी तरह हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना रहा है तो इसकी वैलेंसी 1। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख लो, ये हमारे पास है वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में हमारे पास ऑक्सीजन कंबाइन विद 2 हाइड्रोजन एटम, सो इट्स वैलेंसी इज 2। ऑक्सीजन फॉर्मिंग अ 2 बॉन्ड, सो इट्स वैलेंसी इज 2। हाइड्रोजन क्या कर रहा है? एक बॉन्ड बना रहा है, इसकी वैलेंसी 1 है। वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। सेम इसी तरह आप नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, अमोनिया की दी गई है। अमोनिया में हमारे पास नाइट्रोजन इज कंबाइंड विद 3 हाइड्रोजन एटम, सो इट्स वैलेंसी इज 3। और अगर हम ये भी कह सकते हैं कि नाइट्रोजन मेकिंग अ 3 बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी वैलेंसी क्या है? 3। इसी तरह हम अगली एग्जांपल में देखें, हमारे पास आ जाता है मीथेन है। मीथेन में कार्बन कैन मेक अ 4 बॉन्ड and can attach to a 4 hydrogen atom, so its valency is 4। अब इसी तरह हम जब आयोनिक कंपाउंड में आ जाते हैं तो आयोनिक कंपाउंड में वैलेंसी की डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। हम कहते हैं कि आयोनिक कंपाउंड में वैलेंसी क्या है? कोई भी एटम जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा। In ionic compound, valency is the number of electron gained
or lost by an atom of an element to complete its octet। वो अपने outermost shell को complete करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन या तो दे देगा या ले लेगा, वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी। ऑक्टेट हमारे पास ऑक्टेट रूल ये है कि अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करता है, दैट इज नोन एज ऑक्टेट रूल। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना ऑक्टेट रूल कहलाएगा। तो कोई भी एटम अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी। अब इसमें यहाँ पे हम थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारे पास अगर एलिमेंट्स के एटम के पास लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो क्या करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिलीज कर देगा। Elements having less than 4 electrons in their outermost shell, तो it's lose the electron, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जो हमारे पास ग्रुप 1, 2 और 3 के एलिमेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं। जैसे कि सोडियम बिलोंग्स टू ग्रुप 1, तो ये अपने आउटरमोस्ट शेल में होता भी इसके एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इट लूज द 1 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप से है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इट लूज द 2 इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इट लूज द 3 इलेक्ट्रॉन्स, ताकि कि उन्हें निकाल दें और अपने इनर शेल को ही आउटर मोस्ट शेल बना लें। इस तरह से वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेंगे और करने के बाद उन पे चार्ज आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास वो एलिमेंट्स जिनके एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में 5 या मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की सलाहियत नहीं रखते, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने आउटर मोस्ट शेल से नहीं निकाल सकते। तो वो क्या करेंगे, वो अपने ऑक्टा को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। जैसे कि ग्रुप 5, 6 एंड 7 के मेंबर्स को हम देख लेते हैं। एक एक एग्जांपल है हमारे पास। नाइट्रोजन, उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 करने के लिए वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। इसी तरह ऑक्सीजन, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल में, वो अपने ऑक्टा को कंप्लीट करने के लिए 2 ले लेगा। क्लोरीन, उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो अपने ऑक्टा को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। सो इस तरह इनके ऊपर चार्ज आ जाएगा और यही इनकी वैलेंसी कहलाएगी। नाइट्रोजन की वैलेंसी हो जाएगी 3, ऑक्सीजन की 2, क्लोरीन की 1। हमारे पास एक टॉपिक है वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी हमारे पास क्या होगी, वेरिएबल वैलेंसी का मतलब है कि डिफरेंट वैलेंसीज होंगी। एक ही एलिमेंट्स के एटम हैं, लेकिन उनकी वैलेंसीज जो हैं वो वेरिएबल हैं, डिफरेंट हैं, मोर देन 1 है। तो सम एलिमेंट्स शो करते हैं इस प्रॉपर्टी को कि वो मोर देन 1 वैलेंसीज शो करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि उनकी वैलेंसी क्या है, वेरिएबल है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है फेरम की, आयरन की एग्जांपल है। इसकी 2 वैलेंसीज होती हैं। समटाइम इट रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन्स और समटाइम इट रिलीज 3 इलेक्ट्रॉन्स। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो फेरस कहलाएगा, और जब 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो फेरिक कहलाता है। लोअर वैलेंसी वाले एलिमेंट के लास्ट में हम क्या कर देते हैं, OUS लगा देते हैं, और हायर वैलेंसी वाले एलिमेंट के लास्ट में नेम को रिप्लेस कर देते हैं IC से, जैसे कि फेरस +2 and ferric +3. So these are some elements which show the variable valency. हमारे पास लास्ट पॉइंट है इस लेक्चर का, दैट इज रेडिकल। रेडिकल को हम देख लेते हैं। अब जब हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम आ जाए, तो ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर अगर कोई चार्ज है तो उसको हम फिर कहते हैं कि इट्स अ रेडिकल, कि ये एक रेडिकल है। अब जैसे अमोनियम है, अमोनियम आयन है, लेकिन हम इसे कहेंगे इट्स अ रेडिकल, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ एटम से मिलकर बना है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 4 एटम से ये मिलकर बना है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, +1, तो हम कहेंगे अमोनियम रेडिकल। हाइड्रोक्साइड रेडिकल, क्योंकि OX मोर देन 1 एटम है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। कार्बोनेट, CO3-2, सल्फेट, SO4-2। तो द रेडिकल is known as, कि ये क्या है हमारे पास, ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव सम चार्जेस इज नोन एज रेडिकल। अगर सिंपल एटम के ऊपर चार्ज है तो वो आयन कहलाएगा, लेकिन अगर ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर चार्ज है तो वो हमारे पास रेडिकल कहलाएगा। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।